क्या आप जानते हैं कि एर्तुगरुल गाजी ने ही दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत की बुनियाद रखी थी। उसने अपने 2000 साथियों की मदद से ऐसी हुकूमत कायम की जो 623 साल तक आधी से ज्यादा दुनिया पर राज करती रही। उनकी नस्लों में से पैदा होने वाले सुल्तान मोहम्मद फातेह ने दुनिया की सबसे बड़ी तोप ईजाद की, जिसके जरिए दुनिया के सबसे महफूज शहर कुस्तुनतुनिया को फतेह किया गया। एर्तुगरुल द्वारा स्थापित की गई खिलाफत उस्मानिया ने दुनिया को सबसे अधिक वैज्ञानिक और डॉक्टर दिए। रॉकेट टेक्नोलॉजी पर आधारित पहला जहाज भी सल्तनत उस्मानिया में बनाया गया था। एर्तुगरुल ने आलिमों और डॉक्टरों की एक ऐसी जमात तैयार की जो मुफ्त में लोगों का इलाज करती थी। इनका पूरा खर्च एर्तुगरुल खुद उठाता था। एर्तुगरुल दुनिया का ऐसा अकेला इंसान था जिससे मंगोल भी दहशत खाते थे। 13वीं सदी ईस्वी में जब मंगोलों ने मुसलमानों के सारे बड़े शहर तबाह कर दिए तो एर्तुगरुल ने सोगूत में दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत की बुनियाद रख दी। एर्तुगरुल काई कबीले के मशहूर शासक सुलेमान शाह का बेटा था। सुलेमान शाह ओगोस की नस्लों में से थे जिन्होंने चीन से भागकर ईरान और शाम में पनाह ली थी। आज चीन में जिन मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है वो ओगोस की नस्लों और एर्तुगरुल के खानदान में से हैं। जब तुर्की की खिलाफत उस्मानिया का अंत हुआ तो दस्तावेजों से पता चला कि इस सल्तनत को खत्म करने के लिए यहूदी कई सालों से मस्जिदों में इमामत कर रहे थे ताकि मुसलमानों के दिलों से खिलाफत की अहमियत निकाली जा सके। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि एर्तुगरुल ने कुरान को अपना संविधान बनाया था। उनकी हुकूमत में सूद और ब्याज पर सख्त मनाही थी। यहाँ तक कि उनके दौर में यहूदी और ईसाई भी कुरान के मुताबिक तिजारत करते थे। एर्तुगरुल जब अनातोलिया में दाखिल हुआ तो सलीबियों ने मुसलमानों के साथ जंग छेड़ रखी थी। दूसरी तरफ मंगोल बगदाद में 10 लाख मुसलमानों का कत्ल कर चुके थे। लेकिन एर्तुगरुल के आने के बाद अनातोलिया समेत विश्व का नक्शा ही बदल गया। एर्तुगरुल की बहादुरी को देखकर दुश्मन भी हैरत में पड़ जाते थे। उन्होंने अपने चंद साथियों के साथ चंगेज खान की फौज को बुरी तरह पराजित किया था। सलीबियों और मंगोलों के खिलाफ एर्तुगरुल के जज्बे को देखते हुए सल्जूकी सुल्तान अलाउद्दीन केकुबाद ने उसे अंकारा की जमीनों का मालिक बना दिया था। एर्तुगरुल की इंसाफ परस्ती से प्रभावित होकर चंगेज खान का सिपह सालार और सलीबी कमांडरों ने एर्तुगरुल के हाथों इस्लाम कबूल कर लिया। अनातोलिया आकर सबसे पहले एर्तुगरुल ने सोगूत का किला फतेह किया। ये वही किला था जहां हजारों मुसलमान कत्ल किए गए थे। सोगूत फतेह करते ही एर्तुगरुल ने वहां ऐसा निज़ाम कायम किया कि वो सल्जूकी सल्तनत का सबसे अमीर शहर बन गया। उनके दौर में यूरोप की एक बड़ी आबादी व्यापार करने सोगूत आती थी। एर्तुगरुल की तलवार ज्यादातर म्यान से बाहर रहती थी। सल्जूकी सल्तनत के खिलाफ साजिश रचने वालों से लेकर कमांडर टेगोस जैसों को उसने सरेआम कत्ल कर दिया था। बहुत कम लोग जानते होंगे कि एर्तुगरुल का खानदान दुनिया में हुकूमत करने वाला सबसे बड़ा खानदान है, जिसमें 36 शासकों ने हुकूमत की थी। एर्तुगरुल चट्टानों की तरह सख्त था। जब वो अनातोलिया आ रहा था तो उसके पिता सुलेमान शाह की रास्ते में पानी में डूबने से मौत हो गई। सुलेमान शाह की मौत के बाद एर्तुगरुल के तीनों भाइयों ने अनातोलिया जाने से इनकार कर दिया और अपने अपने परिवार को लेकर वापस लौट गए। एर्तुगरुल अपने साथियों के साथ अनातोलिया आया और सलीबियों पर कहर बनकर टूट पड़ा। मंगोलों ने एर्तुगरुल को मारने की 1000 कोशिशें की मगर वो कामयाब नहीं हो सके। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि सलीबी और मंगोल मिलकर मस्जिद अल हरम व मस्जिद अक्सा को शहीद करना चाहते थे, लेकिन एर्तुगरुल ने अपनी सूझबूझ और बहादुरी से उनके मंसूबे खाक में मिला दिए। 13वीं सदी ईस्वी में ही यहूदी इजराइल देश की स्थापना करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने साजिशें करनी शुरू कर दी थी, लेकिन एर्तुगरुल ने उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होने दिए। जब सल्जूकी सल्तनत खत्म हुई तो एर्तुगरुल ने अपनी सल्तनत का ऐलान कर दिया। एर्तुगरुल ने सल्जूकी शहजादी हलीमा सुल्तान से शादी की, जिससे उस्मान पैदा हुआ। इसके नाम पर ही इस सल्तनत का नाम उस्मानिया सल्तनत पड़ा था। एक बार जब एर्तुगरुल अपने साथियों के साथ शिकार पर गए तो देखा कि सलीबी सिपाही सल्जूकी शहजादी हलीमा सुल्तान को अगवा करके ले जा रहे हैं। तब एर्तुगरुल ने सलीबियों पर हमला कर हलीमा सुल्तान को मुक्त कराया था। सुल्तान उस्मान ने जब उस्मानी सिक्के जारी किए तो उन पर पहला नाम एर्तुगरुल का था।
2014 में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान के कहने पर अर्तुगरुल की जिंदगी पर एक ड्रामा बनाया गया, जिसे अमेरिका ने खामोश बम कहा है तो इजराइल इसको दुनिया के लिए खतरा बता रहा है। ड्रामा अर्तुगरुल गाजी 90 भाषाओं में और 150 से ज्यादा देशों में चल रहा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल मिरर ऑफ वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके हमें जरूर बताएं, घंटा दबाना ना भूलें।